नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल भारत एक यात्रा में। मैं आज आया हूँ इस सफ़र को लेके गुरुद्वारा बंगला साहिब। जैसा कि आप जानते हैं, बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित ये गुरुद्वारा काफ़ी ही प्राचीन गुरुद्वारा है, जिसका निर्माण 1785 में बाघेल सिंह द्वारा किया गया था। ये गुरुद्वारा जुड़ा है गुरु श्री हरिकृष्ण जी के साथ, जिनको गुरु गद्दी 1661 में प्राप्त हुई थी और 1664 में वह स्वर्ग पधार गए। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। इस पावन धाम को श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर थी आमेर के राजा जय सिंह जी का बंगला, जहाँ पर श्री गुरु हरिकृष्ण जी ने निवास किया था 1664 में। जब श्री गुरु महाराज यहाँ निवास के लिए आए थे, तब दिल्ली में फैला हुआ था छोटी माता और हैजा। सारी प्रजा परेशान थी। इस पावन धाम की कथा जुड़ी है शौर्य से, बलिदान से और सेवा से। अब हम श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा के द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं। अब अंदर जाते ही बाएं तरफ हमें दिखता है बाबा बंघेल सिंह सिख हेरिटेज म्यूज़ियम। बाबा बंघेल सिंह एक ऐसा वीर सिख सूरमा जिनके कारण श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे का निर्माण हुआ। 1783 में श्री बाघेल सिंह, जस्सा सिंह आलूवालिया व श्री जस्सा सिंह रामगढ़िया ने मुग़ल सम्राट शाह आलम को हरा दिया। 11 मार्च 1783 खालसा पंथ में विजय दिवस के तौर पे मनाया जाता है। इसके बाद समझौता हुआ, जिसमें श्री गुरुद्वारा बंगला साहिब, श्री गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, श्री गुरुद्वारा माता सुंदरी, श्री गुरुद्वारा मोती बाग, श्री गुरुद्वारा मजनू का टीला, श्री गुरुद्वारा सीसगंज और श्री गुरुद्वारा बाला साहिब का निर्माण हुआ। इसके साथ साथ सब्जी मंडी इलाके में एक चुंगी बना दी गई, जिस चुंगी से जो भी कमाई होती वो इन गुरुद्वारों के निर्माण व रख रखाव में लगा दी जाती। जस्सा सिंह आलूवालिया जी दिल्ली के तख्त पे बैठना चाहते थे, परंतु इस बात का जस्सा सिंह रामगढ़िया जी ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिस तख्त पे बैठ के बादशाह औरंगजेब ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के कत्ल का फरमान जारी किया था, उसके ऊपर बैठना बहुत ही अशोभनीय है। इसलिए उस तख्त को वहाँ से लेकर अमृतसर ले जाया गया और आज भी वो आकार बुंगा में पड़ा हुआ है। ये आप देख रहे हैं लंगर हॉल। श्री गुरु नानक देव जी ने 1500 ईस्वी में इसकी शुरुआत करी। उनका कहना था, लंगर से जात पात का खात्मा होगा, समानता आएगी। दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी ने लंगर के मानक स्थापित किए, नियम बनाए, रसोई, स्वच्छता व प्रेम। इसके अलावा श्री गुरु अमरदास जी ने लंगर को ज़रूरी बनाया। कहा, जो भी मेरे दर्शन आएगा पहले लंगर करेगा, पहले पंगत फिर संगत। इसके अलावा मैं आपको एक और प्रकरण बताना चाहूँगा। इंतज़ाम होता है। सेवा सिख धर्म के मूल सिद्धांतों में से एक है। अब हम जा रहे हैं जोड़ा घर जूते जमा कराने। बहुत से लोग यहाँ पे आके और लोगों के जूता रखने की सेवा करते हैं। अब हम श्री गुरुद्वारा साहिब के प्रसाद घर से प्रसाद ले रहे हैं। श्री गुरुद्वारा साहिब का प्रबंधन बहुत ही अच्छा होता है। देखिए, श्रद्धालुओं को धूप से बचाने के लिए टेंट व ज़मीन पर दरी लगाई गई है, जिससे गर्मी से किसी के पाँव न जलें। वही बात है, सेवा सिखी का मूल सिद्धांत है। अब हम श्री गुरुद्वारा साहिब दरबार हॉल में जा रहे हैं। अब हम दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं। जैसे कि इस जगह पर कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम यहीं तक ही आपको दिखा पाएंगे। हमने दर्शन कर लिए और गुरबाणी सुनी।
हालांकि पंजाबी ना आने के कारण मैं समझ नहीं पाया, पर मन को बहुत शांति मिली। अंदर एक अलौकिक सा माहौल था। अंदर से बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। पर अब हम आए हैं सरोवर की तरफ। अब हम सरोवर की परिक्रमा कर रहे हैं। इस सरोवर की अपनी ही कहानी है। इसका उल्लेख होता है 1664 में, जब दिल्ली में छोटी माता और हैजा फैला हुआ था। गुरु महाराज श्री गुरु हरकिशन भगवान यहाँ पर पधारे थे और उन्होंने देखा कि जब यहाँ का जनमानस पीड़ित है तो इसी स्थान पे एक कुआं होता था। उनके चरणों के स्पर्श से ही इस पानी में एक अलग सी शक्ति आ गई। इस कुएं से जिस भी व्यक्ति को पानी पिलाया गया वह ठीक होता गया, और यही इस जगह का चमत्कार था। इसी स्थान पर लोगों की सेवा करते करते श्री गुरु हरकिशन जी स्वर्ग आगमन कर गए, और जाते जाते वह बोल के गए, बाबा बसे ग्राम बकाले, अर्थात अगले गुरु ग्राम बंगाले में मिलेंगे। और उनकी इसी वाणी से अगले गुरु श्री गुरु तेग बहादुर पहचाने गए। मैक्लिफ अपनी किताब रिलीजन ऑफ सिख वॉल्यूम 4 में बताते हैं कि जब श्री गुरु हरकिशन भगवान श्री कीरतपुर साहिब से दिल्ली आ रहे थे तो रास्ते में अम्बाला के पास उन्होंने श्री गुरुद्वारा पंजोक राह में रुके। वहाँ पर एक पंडित लालचंद श्री गुरु हरकिशन भगवान की छोटी उम्र देखकर आया और उन्हें एक श्लोक को हिंदी में अनुवाद करने के लिए बोला। श्री गुरु हरकिशन जी जानते थे कि यह उनको नीचा दिखाने की साजिश है। उन्होंने कहा ये तो कोई भी कर लेगा, और तब लालचंद एक पानी बांटने वाले छज्जू राम को उनके पास ले आया। तब श्री गुरु हरकिशन भगवान ने अपनी छड़ी उस छज्जू राम के सर पे रख दी और वह उस ब्राह्मण के साथ पूरी तरह से शास्त्रार्थ करता हुआ दिखाई दिया। इस तरह पंडित लालचंद को श्री गुरु हरकिशन भगवान की दिव्य शक्तियों के बारे में पता लगा। इसके आगे मैं आपको उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो का समापन मैं यहीं करता हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके सामने ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे। इसको समाप्त करते हुए मैं बोलना चलूँगा, वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। अब हम श्री बंगला साहब गुरुद्वारे के बाहर पहुंच गए हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिख धर्म का मूलभूत सिद्धांत है सेवा, मानव जाति की सेवा। उसी को मद्देनज़र रखते हुए देखिए यह ऑटो सेवा। यहाँ से श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त ऑटो सेवा श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे से मेट्रो और मेट्रो स्टेशन से श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे। तो देखिए हर स्टेप, हर कदम पर सेवा मूलभूत धर्म का पालन किया जाता है। इसके अलावा बाहर दुकानें हैं जहां आप खाने पीने की चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं।